अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो पोर्टल है, वहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाई है कि जिसमें स्कूल इन्फॉर्मेशन के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी उसमें ऐड करनी है। तो इस हवाले से एक परफॉर्मा आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। आप वो परफॉर्मा अपनी प्रिंसिपल के साथ शेयर करेंगे और प्रिंसिपल उसको फिलअप करेगी। उसमें ज़्यादातर टिक है और उसमें येस और नो में ऑप्शन जो है ना वो दी गई है। आप प्रिंसिपल जैसे ही उस परफॉर्मे को फिलअप करेंगी, वो आपके साथ शेयर करेंगी, तो आप अपने एरिया के तमाम स्कूल्स में से उन परफॉर्मे को देखते हुए आप स्कूल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे। स्कूल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के हवाले से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा और इसको देखते हुए अपने तमाम स्कूल्स की इन्फॉर्मेशन को आप अपडेट करेंगे। सबसे पहले आप बीमा की वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसके बाद आप अपने स्कूल किसी एक स्कूल का यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे जो आपके पास ऑलरेडी होगा। आप इसको साइन इन करेंगे। साइन इन के बाद आप देखेंगे कि आपके लेफ़्ट साइड पे एक मेन्यू बार होगी। मेन्यू बार में मेन्यू लिस्ट में आप देखेंगे कि स्कूल के नाम से भी एक ऑप्शन होगी। आप इस स्कूल को टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपके पास ये एक स्कूल डिटेल्स आ जाएगी। इसमें ईएमआई स्कूल नेम, लेवल, कॉन्टैक्ट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, मंथली अपडेट सबमिट हुई है नहीं हुई है, इसका स्टेटस क्या है, एक्टिव या डीएक्टिव है। अच्छा, इसके आगे आप लेफ्ट राइट साइड पे एंड पे देखेंगे तो एक पेन का निशान होगा। आप इसको जैसे ही टिक करेंगे तो ये एडिट मोड में चले जाएगी। जैसे ही आप इसको एडिट मोड में करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रहा, वेट कर लें। सॉरी। वेबसाइट ने किया जी। अच्छा, ये वेबसाइट की तरफ से था या थोड़ा इंटरनेट की वजह से था। तो अच्छा, ये देखें, ये फर्स्ट पेज बेसिक इंफॉर्मेशन ये हमने ऑलरेडी इसमें अपडेट कर दिया है। लेकिन इसमें अगर आप देखते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारी तरफ से सही तरह से अपडेट नहीं हुई, तो आप इसको अपडेट कर लें। अच्छा, इसमें ये देखिएगा कि जिसके ऊपर रेड स्टेरिक है, वो फ़ील्ड आपने लाज़मन अपडेट करनी है। उसमें कुछ ना कुछ आपने ज़रूर लिखना है उस फ़ील्ड के अकॉर्डिंगली। तो जैसे कि ये स्टेटस है, ये तो लॉक हुआ है। लाइसेंसी नेम, द सिटीज़न फाउंडेशन, स्कूल कोड जो ईएमआईएस कोड कहलाता है, स्कूल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, डिस्ट्रिक्ट, ये ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो आपने इस हवाले से इस पे कोई भी चीज़ जो है ना वो इसको नहीं छेड़नी, ऐसे की ऐसे ही इसको रहने देनी है। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, ये देखिए, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अपडेट हो गई है। डिस्टिंग एन ए नंबर, अगर इस लिस्ट में आपका एन ए है तो ठीक है, नहीं तो आप रहने दें। अगर पीपी भी इस लिस्ट में है तो आपने इसको ऐड कर लेना है, अगर नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है। तहसील नेम, मरकज़ नेम, ठीक है ना, यूसी नेम, और ये चीज़ें सारी जो इसमें ऑलरेडी हमने ऐड कर ली हुई है। मौज़ा, विलेज, एड्रेस, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपने रहने देना। एस्टेब्लिश ईयर, अगर आपको पता है कि किस साल हुआ है, या प्रिंसिपल के पास एक रजिस्टर होता है, इन्वेंट्री रजिस्टर भी उसे कहते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब हैंड ओवर किए गए थे तो तब ये साथ में रजिस्टर भी हैंड ओवर किया गया था। इसके ऊपर लिखा होता है ये स्कूल कब बना था, ठीक है ना। एस्टेब्लिश्ड एज प्राइमरी, ये भी हमने ऑलरेडी इसमें एंटर किया हुआ है। ये ऑल टू ऑल तकरीबन जो है ना वो सारी फील्ड्स हमने ऑलरेडी जो है ना वो बेसिक इन्फॉर्मेशन में फिट की हुई है, आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए कि नाउ स्टडी बोथ और मीडियम कौन सा है, उर्दू, इंग्लिश या बोथ, ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। और लोकेलिटी भी इसकी आप लोगों ने देख लेनी है, इसको भी आपने फिलअप कर लेना है। ईयर ऑफ अपग्रेड इन स्कूल लेवल, ये पोर्शन आपने रहने देना है, क्योंकि हमारा कोई भी स्कूल जो है ना वो अपग्रेड नहीं हुआ हुआ, और ना ही हमारे स्कूल में कोई काउंसिल मेंबर है। ये पोर्शन भी आपने रहने देना है। रहने के ये जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इसको सेव के ऑप्शन पे टिक करना है। स्कूल सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाएगा। उसके बाद आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपने सेव कर ली, इसके बाद आपने बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ चले जाना।
जैसे आप बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन पे टिक करेंगे तो छोटे से आगे ये मेजर पार्ट तो हमने ऐड कर लिया हुआ है, बाकी छोटे छोटे से फॉर्म है, आपने इस पर यस नो की ऑप्शंस को आपने टिक करना है। बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन में स्कूल एट द सेम प्लेस सिंस एस्टेब्लिशमेंट, जिनके जब से स्कूल बना है क्या उसी जगह पे है, यस और नो। ठीक है ना, ऑलमोस्ट हमारे 100% स्कूल उसी जगह पे है जहाँ पे वो पहले बने हुए थे। इस स्कूल एट सेम प्लेस सिंस अपग्रेडेशन, यानी कि अपग्रेडेशन तो हुई नहीं है तो आपने नॉट अप्लीकेबल कर देना है। डज स्कूल हैव अ बिल्डिंग, यस बिल्कुल हमारे पास बिल्डिंग है। स्कूल वर्किंग इज सिंगल बिल्डिंग और मल्टीपल बिल्डिंग्स, मल्टीपल बिल्डिंग्स और सिंगल सिंगल बिल्डिंग में ये है कि उसमें एक ही बिल्डिंग है, दरमियान में कोई राहदारी नहीं है या कोई पार्क नहीं है। जैसे कि हमारे कुछ स्कूल ऐसे हैं कि दो तीन बिल्डिंग्स में है, दो तीन क्लासें एक तरफ हैं, दो तीन क्लासें एक तरफ हैं, तो उसे हम मल्टी बिल्डिंग्स कहते हैं। ऑनरशिप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से है, ये भी लॉ का है, आपने इसको स्कूल है अगर नहीं है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के में ही लिखना है। कंस्ट्रक्शन टाइप हमारे पास जो है वो कंप्लीटली सॉलिड हैं सारे के सारे स्कूल्स। ठीक है ना। इज़ देयर एनी रिसेंट कंस्ट्रक्शन इन फाइनेंशियल ईयर, अगर इस साल कोई इसमें कंस्ट्रक्शन हुई है तो आपने यस कर देना, अदरवाइज आपने नो लिख देना। बिल्डिंग कंडीशंस ये भी प्रिंसिपल आपको बताएगी। और टोटल कनाल एरिया, टोटल स्कूल एरिया में कितने कनाल है और कितने मरले हैं ये भी आपने इसमें बताना है। कंस्ट्रक्टेड एरिया स्क्वायर फुट में, कि कितने स्क्वायर फुट में जो बिल्डिंग्स वो बनी हुई है, और अनकवर्ड एरिया में कितने कनाल है और कितने मरले हैं। ये बेसिक बस ये दो तीन चीज़ें ऑप्शंस में है, जैसे कि कनाल हो, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है प्रिंसिपल के लिए, बाकी ये सारी ऑप्शंस बहुत ईजी हैं, बहुत ही आसान है। इसको अपडेट करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद हम क्लासरूम्स की तरफ जाएंगे। क्लासरूम्स के जब आप ऑप्शन को टिक करेंगे तो इसमें भी 5 से ही फील्ड्स हैं जो हमारे सामने शो होंगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ रूम्स है। टोटल नंबर ऑफ रूम्स का मतलब है कि आपके स्कूल में कितने रूम्स हैं, चाहे वो क्लासरूम है, चाहे वो कोई प्रिंसिपल का रूम है, चाहे वो कोई लाइब्रेरी है या कोई कंप्यूटर लैब है या कोई स्टोर रूम है, किसी भी तरह का कोई भी रूम है जो वो सारे के सारे टोटल इसमें काउंट आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ शेड्स हैं, ये भी आप लोगों को पता है कि अगर कोई शेड्स है तो फंक्शनल क्लासरूम्स। अच्छा, जो टोटल नंबर ऑफ रूम्स है उसमें से आपने उसको कितने ऐसे हैं जो आपने उसको क्लासरूम डिक्लेयर किया हुआ है और उसमें बच्चे बैठ भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। और डेंजरस क्लासरूम ऐसे जिसमें बच्चे बैठ नहीं रहे और उस उनको उस रूम्स को आपने क्लासरूम डिक्लेयर किया था लेकिन वो डेंजरस कंडीशन होने की वजह से बच्चे वहाँ पे नहीं बैठ रहे, तो उतने रूम्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन रूम अगर कोई है तो लिख दें, नहीं तो यहाँ पे ज़ीरो लिखने हैं। टोटल नंबर ऑफ नॉन क्लासरूम, ऐसे रूम्स जिसमें बच्चे बैठने के लिए नहीं बनाए गए, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफिस, लाइब्रेरी या कोई साइंस लैब या स्टाफ रूम या कोई स्टोर रूम वगैरह। ठीक है, उसमें टोटल कितने थे और डेंजरस नॉन क्लासरूम आ गया। ठीक है। और ये इस डेंजरस क्लासरूम, फंक्शनल क्लासरूम और नॉन क्लासरूम और डेंजरस नॉन क्लासरूम का सम जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ रूम्स के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्लास सेक्शन इन ओपन एयर, यानी कि ओपन एयर में बाहर लॉन में, जैसे पार्क में अगर लॉन बना हुआ है तो क्लासरूम के बाहर कितने क्लास के सेक्शन बैठते हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर सेपरेट प्रिंसिपल ऑफिस अवेलेबल, यानी कि प्रिंसिपल का ऑफिस भी कोई है या नहीं है सेपरेट, तो आप इसको यस या नो लिखेंगे। इसके बाद जैसे ये सारा फॉर्म आप फिलअप कर लेंगे तो आप इसको सेव कर देंगे। इसके बाद हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे बेसिक्स फैसिलिटीज़ में। बेसिक्स फैसिलिटीज़ में बस आपने यस नो ही लिखना है, जैसे कि इस ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल, यानी कि पीने का जो पानी है वो क्या मुहैया है। इस वाटर फिल्टर अवेलेबल, यानी कि उस पीने के पानी के साथ आप लोगों ने फ़िल्टर भी लगाया हुआ है या नहीं। इज़ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल, इज़ टॉयलेट अवेलेबल, इज़ बाउंड्री वॉल अवेलेबल। जैसे कि यस और नो ही है। जैसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट, बाइट वॉल है, मेटल डिटेक्टर है, रेजर वायर है, सिक्योरिटी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, इज़ मेन गेट अवेलेबल, यस और नो। मेन गेट कंडीशन बतानी है कि वो बिल्कुल ठीक है तो कंप्लीट है, अगर कोई कहीं कहीं जगह से या किसी जगह से टूटा हुआ तो आपने उसको ब्रोकन पे टिक कर देना है। इज़ सीवरेज अवेलेबल, पानी का निकासी आपका इंतज़ाम है या नहीं है। इज़ फर्स्ट किट एड किट अवेलेबल, ये भी है। इमरजेंसी एग्जिट अवेलेबल, अगर कोई इमरजेंसी के हवाले से स्कूल्स के दो दरवाजे हैं तो एक तो मेन गेट कहलाता है, दूसरा एग्जिट गेट, इमरजेंसी एग्जिट गेट कहलाता है। अगर कोई बैकडोर है किसी बिल्डिंग का तो वो आपने यस और नो लिखना है। ठीक है ना। आग के हवाले से फायर
एक्सटेंशन अवेलेबल, ये भी अवेलेबल है या नहीं। डज द स्कूल हैव टक शॉप कंटीन, कैंटीन के हवाले से है। इस प्ले एरिया अवेलेबल, और येस और नो आपने इसको करना है। जैसे ये सारा येस और नो टिक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपको इसको फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसके बाद फर्नीचर में आ जाता है। फर्नीचर की ऑप्शंस पे जब आप टिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म्स आ जाएंगे दो तरह के। इसमें एक टीचर्स फर्नीचर होगा, दूसरा होगा स्टूडेंट फर्नीचर के हवाले से। टीचर फर्नीचर में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ चेयर्स जिस पे टीचर्स बैठती हैं, नंबर ऑफ़ टेबल्स जिसके जो टीचर्स के आगे रखे जाते हैं, नंबर ऑफ़ अलमारी जो टीचर्स के लिए मखसूस होती हैं। ठीक है ना? बस ये 3 चीज़ें आपने लिखनी है। स्टूडेंट्स के हवाले से आपने फर्नीचर लिखना है कि नंबर ऑफ़ 2 सीटर्स जिसमें 2 बच्चे बैठने की गुंजाइश है, नंबर ऑफ़ 3 सीटर्स जिसमें 3 बच्चे बैठने की गुंजाइश है, और नंबर ऑफ़ 4 सीटर्स जिसमें 4 बच्चे बैठने की गुंजाइश है। और नंबर ऑफ़ चेयर्स का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स के लिए मखसूस हैं, छोटी हैं या बड़ी हैं, उसमें सिर्फ़ एक स्टूडेंट्स ही बैठता है। तो वो आपने यहाँ पे लिख के सेव कर देना है। प्लेइंग फैसिलिटीज़ में प्लेइंग फैसिलिटीज़ में पहले तो ये बताना है कि अवेलेबल है या नहीं है, जैसे कि ग्राउंड या कोई ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे खेल सकते हों, ये है कि नहीं है, और येस और नो। उसके अलावा क्रिकेट इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, थ्रो बॉल है, हैंडबॉल है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, अभी रिसेंटली हमारे टीसीएफ अपने कुछ स्कूलों में या सारे स्कूलों में जो है ना वो इस तरह की प्लेइंग फैसिलिटीज़ के हवाले से इक्विपमेंट्स सेंड कर रहा है। तो अगर आप लोगों को मिलने के बाद या फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप इस पे यस लिख दें, अगर अदरवाइज़ आप नो लिख के इसको भी आप सेव कर दें। ठीक है। इसके बाद लाइब्रेरी एंड लेबॉरेटरी है, ये हमारे प्राइमरी स्कूल में किसी भी स्कूल में नहीं है, आप सब में इस पे नो नो लिख कर आपने सेव कर देना है। और इसके बाद अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम के हवाले से ये भी हमारे स्कूल में नहीं है, आपने सारा का सारा ये नो लिखना है और इसको सेव कर देना है। मिसलेनियस में 2-3 ऑप्शंस हैं, बड़ी अच्छी हैं। इसमें लास्ट वाइट वॉश कब हुआ था, अगर डेट पता है तो लिख दें, नहीं तो लास्ट टाइम हमारे तकरीबन पिछले साल गर्मियों में हमारे वाइट वॉश हुए थे तमाम स्कूलों में। और नंबर ऑफ़ ट्रीज़ ये भी प्रिंसिपल को लाज़मन पता होना चाहिए और पता भी है उसको। और एडमिशन विथड्रॉल रजिस्टर अवेलेबल, ये जीआर रजिस्टर इसको कहते हैं। विज़िट फील्ड रजिस्टर, अगर कोई विज़िट करता है तो उसका भी एक रजिस्टर होता है, ये भी हमारे हर स्कूल में अवेलेबल होता है। स्टाफ सैलरी रजिस्टर और विजिबल रीडेबल पीमा बोर्ड डिस्प्लेड ऑन एंट्रेंस ऑफ स्कूल, यानी कि हर स्कूल के बाद एक पीमा का बोर्ड लगाना ज़रूरी है और वो हमारे हर स्कूल में लगा हुआ है। अगर कोई नहीं लगा हुआ किसी वजह से या कोई टूट गया है या उसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत थी तो उतार के रखा हुआ, तो आपने वो भी यहाँ पे ऑप्शन पे येस और नो पे टिक करना है। तो ये एक छोटा सा फॉर्म था। आप छोटी-छोटी सी ऑप्शंस हैं येस और नो वाली, आपने इसको फ़िल अप करना है और जल्द से जल्द इसको सेव कर लेना है। तो वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।